में जो तुम लोग देखा था वो असल में हम उसमें अपना हेडफोन कनेक्ट करना भूल गए थे, इसीलिए अभी ये वाला पार्ट हमको और एक बनाना पड़ा यहाँ से, जहाँ पे हम अपना हेडफोन कनेक्ट किए हैं। तो चलो अब हम लोग CSV वाला प्रोग्राम बनाएंगे। CSV में क्या बोल रहा है कि राज इज द मैनेजर ऑफ द मेडिकल स्टोर, कीप ट्रैक्स ऑफ ही हैज क्रिएटेड CSV फाइल का नाम दिया हुआ है विच फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ द सेल्स प्रोडक्ट आर्टिकल विच सोल्ड हेल्प हिम एफिशिएंटली मेंटेन द टेबल। ठीक है, हम लोग को फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन चैप्टर तुम लोग सोच देख ही पा रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मत स्किप करना ये वाला चैप्टर। सबसे पहला काम है CSV को बुलाना, CSV फंक्शन को। उसके बाद हम बनाएंगे accept a sales record to calculate and return the total sales based on the quantity sold and price per unit। तो सबसे पहले तो फाइल को ओपन करते हैं। f इक्वल ओपन, फाइल का नाम है sales.csv। हम लोग को इसमें राइट करना है, तो राइट मोड में खोलेंगे। फिर यहाँ पे हम बोले थे जो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगते हैं न्यू लाइन। यहाँ पे नॉर्मली ये दे देंगे। अब बनाएंगे हम लोग फंक्शन डेफ एक्सेप्ट। बट ये चीज़ करने से पहले हम लोग हेडिंग को प्रिंट करवा देते हैं। हेडिंग हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाओ, राइटर डॉट, या फिर अभी ना बना के फंक्शन का अंदर ही बनाते हैं। राइटर इक्वल CSV डॉट राइटर f y इक्वल ch इक्वल y। while ch इक्वल, ये तो तुम लोग को याद ही हो जाना चाहिए आज जब इतना करवाए। एकदम सेम ही है जो हम करवाए हैं। while ch इक्वल y। अब यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा। सबसे पहले है PID। हम जल्दी कर लेने के लिए यहाँ पे सिर्फ हम सिंटैक्स लिख दे रहे हैं, तुम लोग अच्छे से लिख लेना एग्जाम में। कुछ भी लिख दे रहे हैं, PID इक्वल टू होगा। फिर P प्रोडक्ट नेम, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। यहाँ पे तुम लोग अपना जो मैसेज डालना है डाल देना, हम कुछ भी डाल दे रहे हैं। फिर क्वांटिटी सोल्ड, ये तो इंट रहेगा ये वाला। इंट इनपुट,
पे हम कुछ भी डाल दे रहे हैं एंड प्राइस पर PPU इक्वल टू, ये फ्लोट में डाल देते हैं। ये सब डालना हो गया। अब ये सब घुसाते हैं इसके अंदर। सबसे पहला काम तो हम लोग एक चीज़ नहीं किया है, वो है कि टाइटल को प्रिंट करवाना। तो टाइटल को सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं, राइटर डॉट राइट रो सबसे पहले हो जाएगा PID, फिर है PN, उसके बाद है QS, उसके बाद है प्राइस पर यूनिट PPU, फिर से लिखेंगे राइटर डॉट राइट रो, फिर लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे PID, PN, QN, PPU, QS है। फिर यहाँ पे मैसेज देंगे CH इक्वल इनपुट मोर, यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा। चलो ये वाला हो गया, यहीं तक था। अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं, डेफ कैलकुलेट, जैसे लिखा हुआ है एकदम वही लिखना है। कैलकुलेट टोटल सेल्स। अब यहाँ पे क्या करना है, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द टोटल सेल्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी सोल्ड एंड प्राइस पर यूनिट। तो देखो ये लास्ट का दो जो लाइन दिया हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि टोटल सेल तुम कैसे निकाल सकता है। टोटल तेरा कमाई कितना हुआ है वही, तो टोटल कमाई डायरेक्ट तुम यहाँ पे लिखो। अब देखो इसमें एक राइटर यूज हो गया, अब यूज होगा रीडर का। तो यहाँ पे लिखो रीडर इक्वल CSV डॉट रीडर, फिर इसमें F को रीड करेंगे, डेलीमीटर कॉमा ही रहने दो, वहां से लिस्ट आ गया। अब नेस्टेड लिस्ट रहेगा, नेस्टेड लिस्ट में पर यूनिट टोटल सेल्स बेस्ड ऑन, रिटर्न करना है, प्रिंट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे S इक्वल टू 0 ले लेते हैं एंड फिर लगाते हैं लूप फॉर आई इन रीडर, ये नेस्टेड लूप आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे
एस इक्वल टू एस प्लस आई का कितना में क्या है, क्वांटिटी सोल्ड कितना है 012, दूसरा इंडेक्स में है इनटू आई का आखिरी इंडेक्स। ये हर बार होगा, फिर कर देंगे प्रिंट एस एफ डॉट क्लोज, खत्म। अब यहाँ पे तुम लोग को डाउट हो रहा होगा तो ये हम क्या लिख दिए, देखो इसमें ये जो लाइन हम लिखे ना यहाँ पे 1 2 3 4, तो इधर क्या हो रहा है कि एक लिस्ट बन रहा है और उस लिस्ट का अंदर और एक लिस्ट है जिसमें 4 गो एलिमेंट है। अब ऐसा कर करके बहुत सारा वैसा ही लिस्ट है जिसमें 4 गो एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो जो थर्ड एलिमेंट है वो है क्वांटिटी सोल्ड, थर्ड एलिमेंट क्वांटिटी सोल्ड है और फोर्थ एलिमेंट है प्राइस पर यूनिट। हमको निकालना है जो मेरा कमाई टोटल कितना हुआ है। तो कमाई टोटल कैसे पता चलेगा, अगर मान लो हम 5 प्रोडक्ट बेचे हैं तो उस एक प्रोडक्ट का जितना दाम होगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 10, तब मेरा कमाई हो जाएगा 50 रुपया। तो वैसे ही हम भी किए हैं, जो हम टोटल कमाए, मान लो ये बहुत तरह का प्रोडक्ट है, तो पेंसिल 5 गो खरीदे तो उसमें 50 रुपया हुआ। फिर हम लेज का पैकेट 10 गो खरीदे, उसका और कुछ रहेगा प्राइस पर यूनिट, वो उसका उतना हो जाएगा। तो सबको टोटल करके आखिरी आंसर जो आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलो ये वाला जो एसक्यूएल का प्रॉब्लम है, ये वाला, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक का है। ज्वाइन ज्वाइन टॉपिक एक आता है, ज्वाइन बोल के एक टॉपिक है जिसमें 2 टेबल दिया हुआ है। ये 2 टेबल में से तुमको डेटा को ज्वाइन करके प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम्स हु हैव बुकिंग इन एनी होटल ऑफ दिल्ली सिटी। देखो दिल्ली में जिन लोग का बुकिंग है हमको वो लोग का नाम को प्रिंट करवाना। तो हमको दिख रहा है दिल्ली में बस एक ही जन का बुकिंग है, जिया। अब जिया है बुकिंग्स टेबल में और दिल्ली सिटी है होटल्स टेबल में। अब ये 2 टेबल को जोड़ के हम कैसे करके प्रिंट करवाएं। इसमें क्वेरी ऐसे लिखाए, इसमें ऐसा लिखाएगा कि थोड़ा सा बड़ा रहेगा। सबसे पहले तो सिलेक्ट, कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए सिलेक्ट का यूज होगा ही। सिलेक्ट कस्टमर नेम, सबसे पहले कस्टमर नेम जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल एन है। कस्टमर नेम फ्रॉम, अब कस्टमर नेम जो है वो कौन सा टेबल में प्रेजेंट है, वो बुकिंग्स टेबल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बुकिंग्स। अब इसके बाद मेन खेला शुरू होता है, इसके बाद ही मेन चीज है। इसमें अब तुमको लिखना पड़ेगा ज्वाइन, कौन सा टेबल को ज्वाइन करना है हमको, होटल। यहाँ पे लिखेंगे होटल्स। ऑन, ऑन भी है वो कीवर्ड है। अब देखो ये दोनों में एक कॉलम कॉमन है, एच आई डी दोनों में एच प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि बुकिंग्स का एच, बुकिंग्स का एच। अब बुकिंग्स का एच ऐसे लिखा जाता है, पहले टेबल का नाम फिर डॉट फिर कॉलम का नाम H_ID।
बुकिंग्स का HID कैपिटल में होगा, इक्वल यहाँ पे देखो होटल, होटल लिखा हुआ है, होटल का HID अब लिखना पड़ेगा, होटल डॉट HID। अब ये क्यों लिखे है ये समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि ये ये दो कॉलम जो है ये दो टेबल में कॉमन है, और डॉट लगाए हैं क्योंकि उससे पता चलता है जो कौन सा कॉलम कौन सा टेबल में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाओ, वेयर सिटी कहाँ पे प्रेजेंट है, होटल में, तो फिर से लिखेंगे वेयर होटल्स डॉट सिटी, सिटी का क्या है, कैपिटल C है, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, यही खत्म, इतना ही लिखना था। जॉइन का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, तो जॉइन का एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन ज़्यादा हार्ड है नहीं। पहले यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम बुकिंग्स किए क्योंकि हमको प्रिंट करवाना था कस्टमर नेम, फिर ज्वाइन लगाए, ज्वाइन हमको कौन सा होटल को ज्वाइन करना है बुकिंग का साथ, होटल कौन सा टेबल को ज्वाइन करना है बुकिंग टेबल का साथ होटल को ज्वाइन करना है, तो इसलिए लिखे ज्वाइन होटल ऑन, ऑन मतलब कैसे हम ज्वाइन करें, कुछ हमको बताना पड़ेगा जो क्या कॉमन है दोनों में, तो वही हम लिखे ऑन, बुकिंग का HID और होटल का HID दोनों कॉमन है, दोनों इक्वल है, वही हम लिखे बुकिंग का HID और होटल का HID कॉमन है, जहाँ पे होटल का सिटी, होटल का सिटी दिल्ली है, वही कस्टमर नेम प्रिंट करो जहाँ पे होटल का सिटी दिल्ली है, ठीक है। अब ऐसा करके ही इधर भी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कस्टमर हु हैव बुक्ड होटल इन मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यहाँ पे जो है पूरा हमको डिटेल प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कस्टमर का पूरा डिटेल दिया हुआ है बुकिंग्स में, बुकिंग्स टेबल, तो यहाँ पे बुकिंग्स लिख देंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन होटल्स ऑन बुकिंग्स, फिर से लिखना पड़ेगा दोनों में क्या कॉमन है, बुकिंग्स डॉट HID इक्वल होटल्स डॉट HID, वेयर फिर से लिखो होटल्स डॉट सिटी इन, अब यहाँ पे एक साथ सब लिखो, मुंबई, यहाँ पे हम इतना कैप, तुम लोग पूरा लिखना, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता,
ठीक है, ये हो गया। टू डिलीट द वेयर द चेक इन डेट इज बिफोर, यहाँ पे ज्वाइन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे जो है ज्वाइन का कोई काम नहीं है। इधर नॉर्मली लिखाएगा ये ऐसे कि सिलेक्ट, सिलेक्ट नहीं, डिलीट, डिलीट। अभी डिलीट का हम लिखाए थे, डिलीट फ्रॉम बुकिंग्स वेयर चेक इन लेस देन, इसको स्ट्रिंग में लिखना 24/2024 12 12 क्या है 3 3। ठीक है। टू डिस्प्ले कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है जितना भी डिटेल्स है दोनों टेबल का उसको प्रिंट कर दो। ये दोनों एक काम करना, तुम लोग होमवर्क करके आना ये दोनों, क्योंकि ज्वाइन का हम समझा दिए, सब तो कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे देखो और दो प्रोग्राम बच गया, ये लास्ट वाला अपने कर लेना, नेटवर्किंग का है। और ये दोनों जो है, ये दोनों, ये वाला तो अभी कर देंगे, अभी किए भी थे, ये वाला तो अभी दिखा देंगे। अभी ये आ गया माई एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें बहुत जन फंसता है, पाइथन में माई एसक्यूएल को कैसे बुलाए। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 35 का अब लिखते हैं। अब जो सब होमवर्क तुम लोग को दिए हैं वो सब तुम लोग का काम है कि कल जल्दी से हमको सॉल्व करके भेज देना। कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो वो भी पूछ सकता है कल। तो सबसे पहले ऐसा प्रोग्राम में पाइथन को बुलाने के लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। कनेक्टर इसको हम एज एमएस मान ले रहे हैं। तो इसके बाद होता है हम लोग कनेक्ट करना पड़ता है माई एसक्यूएल को, एमएस डॉट कनेक्ट। फिर यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले होस्ट इक्वल, होस्ट देखो लोकल होस्ट, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सिर्फ उसको लिखते जाओ। ये ऑर्डर याद रखना, होस्ट के बाद लिखते हैं यूज़र। ऑर्डर अगर गड़बड़ा गया तो पूरा प्रोग्राम गड़बड़ा जाएगा, ये जान लो। यूज़र नेम क्या दिया हुआ है, एडमिन यूज़र, एडमिन अंडरस्कोर यूज़र। फिर है यूज़र नेम हो गया, उसके बाद होगा पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू
ये हो जाएगा अगेन, क्या है, वेयर हाउस, ऐसे नहीं लिखते, इसको नीचे कर लेते हैं, पासवर्ड इक्वल टू वेयर हाउस। एकदम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को लिखना है, अपने से कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। डेटाबेस, डेटाबेस इक्वल टू वेयर हाउस डीबी। डीबी अब ये हो गया, कनेक्शन हम लोग बना लिए। अब कर्सर बनाने का बाकी है। कर्सर अब बनाएंगे, कन कर्सर। अब कर्सर भी बन गया। अब हम लोग को लिखना है क्वेरी। क्वेरी क्या है, change the quantity of the product to 91 whose item code is 208। अब इसका लिए SQL क्वेरी आना चाहिए, हम लोग को चेंज करना है यानी अपडेट करना है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोड मतलब आइटम कोड, क्वेरी हम लोग लिखेंगे अपडेट। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, अपडेट। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट इन्वेंटरी, प्रोडक्ट इन्वेंटरी। फिर इसको एंटर मारेंगे। एंटर मारने का जरूरत नहीं, सिलेक्ट प्रोडक्ट इन्वेंटरी सेट। किसका, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कहाँ पे है, क्वांटिटी, सेट क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल 91 वेयर आइटम कोड, वेयर आइटम कोड, आइटम अंडरस्कोर कोड इक्वल टू 208। बस इसमें सेमीकोलन देने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथन में मैंडेटरी नहीं है सेमीकोलन देना। अब कुछ नहीं, अब इसको चलाने का लिए एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। एग्जीक्यूट क्यू एंड आफ्टर दैट conduct commit। अभी अगर प्रिंट करवाने बोलता, कुछ डिस्प्ले करवाने, तब कन डॉट कमिट की जगह कन डॉट क्लोज लगता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवा, यहाँ पे सिर्फ चेंज करने बोला है वैल्यू, प्रिंट करने नहीं बोला है। अब ये आखिरी जो है, आखिरी प्रोग्राम, ये वाला हम लिखे थे, तो हम वहीं से कॉपी कर ले रहे हैं। तो ये आखिरी वाला जो प्रोग्राम है ये हम आज ही बनाए थे। ये तो देखा भी होगा तुम लोग, ये वाला प्रोग्राम आखिरी वाला यही होगा। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को।
इसीलिए चलो आज तो इतना ही, यही करना था और कुछ करना था नहीं। तो हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सारा प्रोग्राम कवर हो गया। तुम लोग को हम 3 होमवर्क दिए हैं, ये 3 होमवर्क करना तुम लोग का ही अच्छा का लिए है। अगर तुम लोग नहीं करेगा तब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करना करने का। नहीं होगा तब हमसे पूछ लेना, लेकिन जो होमवर्क दिए है उसको करना। ये वाला PDF हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं, उसको अच्छे से देखो और करना, पढ़ना अच्छे से शुरू कर दो CS। इस बार सबका टारगेट रहना चाहिए 70 में 40 अबव, मिनिमम 40 अबव लाना। ओके, चलो।